आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि हमारा टीजीटी पीजीटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके दोनों का आप वीडियोस देख सकते हैं। टीजीटी का बहुत सारे सिलेबस कंप्लीट करा दिए गए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गया है। अभी आज का हमारा टॉपिक है अल्सर। तो इसमें क्या है, इसमें रोगियों को विभिन्न रोग में रोगियों को कैसा आहार देना चाहिए, उसमें दैनिक पौष्टिक तत्वों की कितनी मांग होती है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका पहला टॉपिक हो चुका है बुखार। बुखार में, ठीक है, सभी तत्वों की मांग के बारे में पूरा अच्छे से बताया गया। बुखार क्या होता है, ये कैसे होता है और उसमें कितने पोषक तत्वों की मांग होती है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तो हमने इसको पढ़ चुका है, ठीक है। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इसका दूसरा टॉपिक है हमारा आज का अल्सर। टीजीटी के सिलेबस में अल्सर भी दिया है। तो आज जानेंगे अल्सर के बारे में कि ये क्या होता है। तो अल्सर एक प्रकार के घाव होते हैं जो पेट, आहार नाल या आंतों की अंदरूनी सतह पर होती है। तो ये हमारे पेट, जिसे आहार नाल भी कहते हैं, ठीक है, उसके अंदरूनी सतह पे होती है। एक घाव होता है जो अंदर का घाव होता है, ठीक है, वो अल्सर कहलाता है। तो उसके बारे में और जानेंगे कहाँ कैसे होता है, पूरा डायग्राम के साथ जानेंगे। तो हम बात करें, ये जो हमारा ये देख रहे हैं आप, ठीक है, ये हमारा अमाशय है, ठीक है। ये अमाशय, जिसको इंग्लिश में स्टमच कहते हैं, ये क्या होता है, अमाशय के अंदर एक घाव के जैसा होता है, उसे अल्सर कहते हैं। ये अमाशय के यहाँ हो सकता है, फिर या यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, ये कहीं भी हो सकता है, तो वो अल्सर ही कहलाता है, ठीक है। तो ये, तो आप बात करें ये होता कैसे है, ठीक है। उससे पहले पूरा अमाशय को हम जान लेते हैं, ठीक है। अमाशय ये क्या होता है, ये हमारा अमाशय, इसमें हमारा जो खाना आता है, ये खाना यहाँ पे आता है, हमारे अमाशय के अंदर ही आता है। और फिर विभिन्न एंजाइम्स जो होते हैं, वो एसिड एंजाइम एसिड जो भी होते हैं, वो इसके अंदर आकर खाना को पचाते हैं। और बात करें तो ये अमाशयों के दीवारों पर, ठीक है, अमाशयों की दीवारों में 4 करोड़, कितने, 4 करोड़ जठर ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। जठर ग्रंथियाँ ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, और एग्जाम में बहुत पूछता है, आप याद रखिए, गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। ये होती है कितने, 4 करोड़। और ये, इन ग्रंथियों से क्या निकलता है, इन ग्रंथियों से निकलता है जठर रस, ठीक है। गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक है। और ये निकलता है कम से कम 1 से 3 लीटर तक जूस निकलता है, जो क्या कार्य करता है, वो करता है भोजन को काई में बदल देता है, वो भोजन का पाचन करता है जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। इतना समझ में आया। और दूसरी बात करें तो इसमें जो एक प्रकार का एसिड बनता है, ठीक है, जो निकलता है, वो क्या कार्य करता है, जिसका नाम है HCl, जिसका फुल फॉर्म है हाइड्रोलिक अम्ल। ये बहुत ही खतरनाक अम्ल होता है, बहुत ही पावरफुल होता है, इतना खतरनाक होता है कि ये अमाशय को काट भी सकता है, उसको काट के जला भी सकता है। लेकिन ये जलता क्यों नहीं है, किसकी वजह से नहीं जलता, क्योंकि एक म्यूसिन नाम की लेयर लगी होती है। कौन सी, म्यूसिन म्यूसिन नाम की एक लेयर लगी होती है इस अमाशय के सतह पे, जो क्या करता है, जो HCl है उससे बचाव करता है, जो अमाशय की दीवारों को हानि ना पहुंचा पाए। कौन, HCl, ठीक है। और ये HCl का कार्य क्या होता है, ये क्या कार्य करता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, इसमें हेल्प करता है। HCl एक प्रकार का एसिड होता है, खतरनाक। तो इतने क्वेश्चन आपको समझ में आया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। म्यूसिन के बारे में पूछ लिया जाता, कौन HCl के अमाशय को बचाता है, तो म्यूसिन, ठीक है। तो अब बात करें जो ये जो हमारा अल्सर है, ठीक है, वो अल्सर कैसे हो जाता है, तो उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। देखिए, अल्सर पेट एवं आंतों की अंदरूनी सतह पर अम्ल के दुष्प्रभावों के कारण होते हैं। जो अम्ल बनते हैं उसके दुष्प्रभाव के कारण, जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, जो अम्ल ज़्यादा बन गया, एसिड ज़्यादा बन गया,
तो उसमें वो हानि पहुंचाने लगते हैं आमाशय को, ठीक है। तब वहाँ पर जख्म बनने लगता है। तो तभी तो जब हमारा अम्ल ज़्यादा, एसिड ज़्यादा बनेगा तो जख्म बनने लगता है। ये अल्सर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण भी होता है। अगर किसी बैक्टीरिया जो है हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया, वो उसके संक्रमण के कारण भी बनता है। और लंबे समय तक जब हम एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाइयाँ, स्टेरॉइड्स की दवाइयाँ, सिगरेट, शराब सेवन करते हैं तो अल्सर होता है। अगर हम लंबे टाइम तक इस प्रकार की दवाइयों का यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड की दवाइयों का यूज़ करते हैं, या अगर आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो शराब पीने के कारण भी पेट में अल्सर हो जाता है, ठीक है। घाव बन जाता है। जब आप खाना खाएंगे फिर HCl अंदर आएगा, एसिड और बनेंगे, तो इसके कारण ये घाव पे जलन होगी, आपको बहुत ही तेज दर्द होगा, ठीक है। बहुत ही खतरनाक अल्सर बीमारी होती है। अब बात करें इसमें पौष्टिक तत्वों की मांग, इसमें कौन कौन से ऐसे पौष्टिक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता होती है। तो पहला बात करें कैलोरी। तो अल्सर में ऊर्जा की कमी या अधिकता से कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए आयु, भार तथा श्रम के अनुसार ऊर्जा दे। इसमें मतलब ऊर्जा की कोई इतनी कमी नहीं होती, कोई इसमें शारीरिक काम या थकावट ऐसी नहीं होती। जितना भी आप आपका जिसको रोगी को हुआ उसके आयु भार के अनुसार उसको क्या कैलोरी देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है, साथ ही कुल प्रोटीन का 50% दूध से पूर्ति की जानी चाहिए। क्यों? प्रोटीन की मांग तो बढ़ती है, लेकिन दूध प्रोटीन से ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि पेट में घाव होने के कारण आप लिक्विड चीज़ें ज़्यादा देंगे, ठीक है। लिक्विड चीज़ों को नहीं तो और भी जो मसाले वाला खाना खाएंगे तो वो आपको और भी उसमें दर्द होगा, क्योंकि घाव पे जाके मसालेदार खाना खाएंगे तो एसिड ज़्यादा बनेगा, जिसके कारण आपके घाव में और भयानक दर्द हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें वसा, ठीक है। वसा ऊर्जा मांग के अनुसार, वसा के अनुसार वसा की मात्रा बढ़ानी चाहिए। इनमें से 50% वसा की मात्रा दूध तथा शेष वनस्पतियों तेलों से करना चाहिए। जैसे ऊर्जा की जितनी मांग है उसके अनुसार हमें वसा देनी चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। और जितना भी हम वसा दे रहे हैं उसका 50%, ठीक है, वसा हमें दूध तथा शेष वनस्पतियों तेलों से करना चाहिए। लिक्विड चीज़ों से ही करना चाहिए, ज़्यादा तेल मसाले चीज़ें से नहीं करना चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं। नेक्स्ट है कार्बोज। शरीर की कुल आवश्यक कैलोरी का 40 से 50% भाग कार्बोज से प्राप्त होना चाहिए। तो कार्बोज का जितने भी आवश्यक कैलोरी उसका 40 से 50% भाग हमें किससे रहना चाहिए? कार्बोज का ही होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं विटामिन की, तो विटामिन बी समूह तथा सी का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। विटामिन सी घाव के भरने में सहायक होता है, अतः प्रतिदिन 500 mg विटामिन सी लेना आवश्यक है। तो विटामिन बी समूह और सी का अवशोषण नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वो क्या करना चाहिए, उसको हमें प्रतिदिन 500 mg विटामिन सी लेना आवश्यक है। तो उसको किसी भी तरीके से मेडिसिन से या फिर तो उसको प्रतिदिन 500 mg विटामिन सी देते रहना चाहिए मरीज को, जिससे कि उसके घाव जो पेट में अल्सर है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके, वो भर सके। खनिज लवण। अल्सर में लौह लवण का अवशोषण समुचित प्रकार से नहीं हो पाता, इस कारण रक्त अल्पता रोग हो जाता है। तब बचाव हेतु आहार में लौह तत्व प्राप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो लौह तत्व का अवशोषण नहीं होने के कारण शरीर में क्या होगा, हमारे लौह तत्व का कमी हो जाएगी, जिसके कारण अनीमिया रोग हो सकता है। इसलिए इसके लिए आहार में लौह तत्व की मात्रा ज़्यादा देनी चाहिए, उसको सही प्रकार से देते रहना चाहिए। किसके द्वारा? भोजन के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, या कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।